काउंसिल में जो वोट देने नहीं आए, उनकी फैमिलीज़ ने कोई पुलिस में दरख्वास्त दी हो, कोई कहीं जाकर एहतजाज किया हो, वो नहीं कर रहे थे। ये और चैंपियन बन के आ गए कि जी ज़बरदस्ती उठा लिया है। एक रुकन की मैं बात करता हूँ, 3 दिन पहले मैंने टीवी पे देखा कि जी पीटीआई का कोई यूसी का चेयरमैन जो है वो घर से अगवा हो गया, उसको ज़बरदस्ती लोग उठा के ले गए और उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है। मैंने खुद एसएसपी को फ़ोन किया, रात में भी बात नहीं हुई, सुबह मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने कहा कि भाई ये टीवी पे फुटेज चल रही है, ये सारा हमारे गले में आ रहा है, मेहरबानी करो जाके उनसे चेक करो, एफआईआर कटवाओ, अगर कोई लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उस बंदे को रिकवर कराओ। पुलिस उनके घर पे मुसलसल जाती रही, उनकी फैमिली का कोई आदमी पुलिस से बात करने को तैयार नहीं था, कोई आदमी एफआईआर कटने को तैयार नहीं था, कोई आदमी थाने में दरख्वास्त देने को तैयार नहीं था। और इलेक्शन से 1 दिन पहले अचानक उसी आदमी की वीडियो आती है कि जी मुझे जो है ना कहीं वो रख लिया था, अब मैं इमरान खान को वोट देने आ रहा हूँ। अजीब तमाशा है। अगर कहीं उठा के रखा था तो पागल थे हम कि इलेक्शन से 1 दिन पहले उसको छोड़ देते। दूसरी बात, इनके 3 अरकान जेल में थे। अगर हमें टाल मटोल करना होता, इनके वोट रोकने होते तो 10 बहाने हो सकते थे कि हम उनको जेल से ना लेकर आते, लेकिन वो लोग कल आए और फिरदौस शमीम नकवी के अलावा 2 लोगों ने उनको वोट किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, फिरदौस शमीम नकवी को जेल से लेकर आना हमारा काम नहीं था, इसलिए कि उन्होंने हलफ ही नहीं लिया था, इसलिए कि वो वोटर ही नहीं थे। लेकिन हम नहीं लाते तो फिर शोर मचाते। उनका तो हक नहीं बनता था कि कल वो आएँ। लेकिन हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हमने एक ऐसे आदमी को जो वोट डालने का हकदार भी नहीं था, हम उसको भी लेकर आए। वो अंदर भी गए, मुझे नहीं पता क्या बातें की, लेकिन वोट उन्होंने नहीं डाला और कहा कि नहीं मैं तो असेंबली की रुकनीत जो अपनी वो रिटेन करूंगा और एमपी रहूंगा। अब इस सारी सिचुएशन में जो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जी अक्सरियत के मुकाबले में अक़लियत जीत गई। आपको मैं याद कराता चलूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान पहले दिन से जब से ये इंतखाबात हुए हैं इसी ज़िद के घोड़े पे सवार थे कि मैंने मेयर बनना है, उससे नीचे मैंने जाना ही नहीं। पीटीआई की हिमायत तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल आखिर तो किसी पे रहे। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जमात इस्लामी एक पुरानी मजहबी सियासी जमात है, कुछ सियासी रवादारी का मुजाहरा करें, कुछ कराची शहर को अगर मसाइल हल करने की बात है तो उसका एहसास करें। चलो जी आप मेयर बन सकते थे, नहीं बने, कोई भी वजह थी, तो भाई आप खुद ताउन का हाथ बढ़ाएं कि हम कराची के लोगों की मिलकर खिदमत करना चाहते हैं। वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि जो जितना नाराज़ होगा, जो जितना एहतजाज करेगा, जो जितना हम पे तनकीद करेगा, उसके बावजूद भी हम तमाम सियासी जमातों से जिनका कराची में कुछ ना कुछ स्टेक है, हम उन सबसे रब्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लोगों की खिदमत करें ताकि कराची के लोगों के मसाइल को हम दुरुस्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कराची में जो नफ़रत और तकसीम की बुनियाद पर लोगों को लड़ाया जाता है, दूर किया जाता है, उसको हम ख़त्म करें। और अगर कोई दयानतदारी के साथ इस गलीज़ किस्म की सियासत को शहर से ख़त्म करना चाहता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा। तनकीद करें, मैं नहीं कहता ना करें, भाई हम अगर काम दुरुस्त ना करें आप लोगों को बताएं, आप जो एहतजाज कर सकते करें, लेकिन बुनियादी तौर पर शहर के लोगों को तकसीम करने का जो अमल है, जो साजिशें हो रही हैं, उसका हिस्सा जमात इस्लामी बदकिस्मती से कुछ बनी है, लेकिन उनको अब मज़ीद इसमें बनना नहीं चाहिए। कल एक ख़बर मैंने कहीं देखी टीवी पे कि वो झगड़ा इसलिए हो गया कि जी कुछ यूसी के जो चेयरमैन थे उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं खुद अपने जो वोटर्स थे उनके साथ आया था, 4 बसेस में हमारे वोटर्स आए थे, हमने देखा। और हमने कोई कैंप नहीं लगाया था, हमने वर्कर्स को नहीं बुलाया था, हम अपने वोटर्स को लाए और उनके साथ 10-12 गाड़ियाँ जो उनकी थी, पीछे कोई ड्राइवर वगैरह लेकर आ गया, तो मुश्किल से 2 दर्जन हमारे लोग होंगे जो उनके साथ आ गए थे, जो बाहर थे। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून से कुछ दिन पहले तमाम जो कैंडिडेट्स थे उनका एक इजलास किया। उस इजलास में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे। उसमें ये तय हुआ कि आर्ट्स काउंसिल के गेट 9 बजे खुलेंगे और 11 बजे तक तमाम जो वोटर्स हैं उनका दाखिला होगा और 11 बजे वो गेट बंद हो जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी
कि हम अपने लोगों को 11 से पहले इंश्योर करेंगे आ जाएं। ये जिम्मेदारी जमात इस्लामी की थी, ये जिम्मेदारी पीटीआई की थी कि वो अपने अपने वोटर्स को 11 बजे से पहले आर्ट्स काउंसिल के उस हदूद के अंदर दाखिल कर दें। हमने कर लिया, जमात ने भी कर लिया। मैं वहाँ कोई 11:20-25 तक रहा हूँ। गेट 11 बजे बंद हो गए थे। कोई एक बंदा भी नहीं था बाहर जो ये कह रहा हो कि जी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। सब टोपी ड्रामा, सब मतलब झूठ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के लोग आ गए थे, उनको जो अंदर आने नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आपने नोट की हो, अल्लाह करे कहीं से आपको कोई मिल जाए इसकी फुटेज भी, जमात इस्लामी के कई कारकुन जो आए हुए थे कैंपों में, उनके पीछे वो बैग लगे हुए थे। जो पीटीआई को 9 मई को वाक़या था उन्होंने भी लगाए हुए थे बैग। उन बैगों के अंदर ये सामान लाते हैं हंगामाराई करने का। मुझे बताइए कि वहाँ इतने पत्थर कहाँ से आ गए इनके पास, जो धड़ाधड़ी उन्होंने पत्थराव शुरू कर दिया था। मुझे ये बताइए कि इनका कैंप तो यहाँ लगा हुआ था फवारा चौक पर, ये कैसे पहुँच गए वहाँ पर, क्यों आए उधर आके उन्होंने पत्थराव किया। हमारे लोग तो उस तरफ खड़े हुए थे। उसके बाद ये सारी सूरत पैदा हुई। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हाफिज़ नईम रहमान की 14 जून की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो वाज़ेह तौर पर थ्रेट दे रहा था और वो ये कह रहा था कि अगर हम ये ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरे शहर के लोग इकट्ठे कर देंगे। हम उन्होंने करने की कोशिश की है। अब वो अलग बात थी कि जितनी तादाद वो लोगों की इकट्ठी करना चाहते थे शायद उतनी वो इकट्ठे जो है वो नहीं कर सके। मैं एक मरतबा फिर हाफिज़ नईम रहमान साहब से, पीटीआई के दोस्तों से और बाकी एमक्यूएम के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आइए बैठकर कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए साथ मिलकर चलें और जो नफ़रतें, जो दूरियां पैदा करने की कोशिश माजी में शहर के लोगों के दरमियान की गई है, उसको नाकाम बनाएं और हम किसी तरह से आगे बढ़ें। अच्छा सईद भाई, कब से फिरदौस शमीम नकवी के लिए आपने कहा है कि उसने हलफ ना उठाया था, उसके बावजूद कल उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए लाया गया। क्या कबाहत है अगर फिरदौस शमीम को सिंध इजलास में लाया जाए, वो बजट पे तकलीफ करना चाह रहा है, क्या कबाहत है, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा प्रोटेक्शन ऑर्डर? खैर मुझे इसका नहीं पता प्रोटेक्शन ऑर्डर का हुआ है कि नहीं हुआ। उसमें चूँकि वोट डलना था, इलेक्शन होना था, वो अदालत में भी गए। हम भी पहले से कह रहे थे कि जो वोटर हैं उनको लाएंगे, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जो अरकान जेल में है उनको आप पेश करें। हमने पेश कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी अगर इसके अंदर बददियानती होती हम तीनों को ना लाते। बहुत जवाज़ हो सकते थे उनको ना लाने की, और फिरदौस शमीम नकवी का तो लाने का कोई जवाज़ ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनको लेकर आए। असम्बली में अगर वो आना चाहते तो मेरा ख्याल है कि शायद ये कन्फ्यूजन होगा, चूँकि वो उधर भी ओथ नहीं ले रहे थे, रिज़ाइन भी नहीं कर रहे थे, छोड़ भी नहीं रहे थे। शायद ये है कि इसका सबब हो, लेकिन वो स्पीकर साहब इसका फैसला करें। हाफिज़ नईम साहब ने तो सेकेंड फेज़ का भी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर पहले फेज़ में इन्होंने किसी भी तरह से हमें हरा दिया तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम मेयर बनकर रहेंगे, और दूसरे मरहले में जो है ना वो मेयर बनना चाह रहे हैं। तो वो कानूनी तौर पर कब इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? उनकी हसरत पूरी होगी और कब से शुरू करेंगे मिलना सियासी जमातों से? सबसे पहले किसके पास जाएंगे? मिलना तो एक आध दिन में शुरू कर देंगे, लेकिन एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, देखें ये उनका हक है, वो एहतजाज करें, वो अदालतों में जाएँ, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए आपको कि 6 यूसीओं का डंडोरा उन्होंने बड़ा पीछा था, और 6 यूसीओं को लेकर ही इलेक्शन कमीशन में गए। और मेरे पास इस वक्त वो कागज़ नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। उसमें वाज़ेह तौर पर इनकी जो प्रेयर है उसमें लिखा हुआ है कि इन 6 यूसीज़ में इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दे। हमारे वकील ने पहली पेशी पे कहा जी रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें एतराज़ नहीं है। अल्लाह जाने इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं माना, उन्होंने इस पर कुछ वक्त लगाया। चौथी 5वीं पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खुद ये कहा कि जनाब आप ये कहते हैं जी हमारे पास ये नतीजा है, आरओज़ कहता है जी हमारे पास ये नतीजा है, तो इसका हल तो ये है कि हम रिकाउंटिंग करा देते हैं, बैग खुल जाएंगे, पता चल जाएगा। तो जमात इस्लामी कहती है नहीं जी रिकाउंटिंग ना कराएं। उनकी अपनी प्रेयर थी, इस्तदा थी, उसके बाद कहना ना कराइए चलें। 3 महीने बाद जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा जी रिकाउंटिंग कराइए, रिकाउंटिंग हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकीकतन में हमारे खिलाफ था, जमात इस्लामी के हक में था। जो उनकी इस्तदा थी वो उन्होंने मानी थी। ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले एक सिंगल बेंच के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो वो रिकाउंटिंग रोक दी, और उसके बाद जब हमारे वकील ने जाके वह बताया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो जो फैसला जो हमारे ख़िलाफ़ था उसको उड़ा दिया। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ट्वीट किया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा कि वो फैसला आपके ख़िलाफ़ है। उस फैसले के बाद ये इंट्रा कोर्ट अपील में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। अब इलेक्शन कमीशन के बेंच ने उनके खिलाफ किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ किया, फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गए तो 2 जज और थे, उन्होंने उनके खिलाफ किया। अब किसी चीज़ पर ये रुकने को तैयार नहीं है, तो इसका क्या इलाज है हमारे पास?
अब सुप्रीम कोर्ट है, जाएँ वहाँ जाकर रास्ता खोलें। अब ट्राइब्यूनल में जहाँ पे शहादतें होती हैं, जहाँ पे सबूत दिए जाते हैं, वहाँ जाने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे पास जो फॉर्म 11 है उसकी बुनियाद पर हमारे कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दो कि ये जीत गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा नामुनासिब रवैया है और रास्ते उनके पास खुले थे अदालत के, उसमें जाएँ। किसके पास जाएंगे पहले पर्ची डालेंगे। सईद भाई, आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद जो है आप खुद मिठाई लेकर जाएंगे, तो वो कब जा रहे हैं? लेकिन दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आपने ये भी कहा था, कल असम्बली में भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने हिदायत की है कि आप पीटीआई वालों से भी जो है वो बात करेंगे। पीटीआई की अब आप कौन से धड़े से बात करेंगे कि हलीम आदिल शेख जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट है सिंध के, उनसे बात करेंगे या उनसे बात करेंगे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया? एक और बात कि अदालत के अंदर जो एक पिटीशन जमात इस्लामी की थी, उसके हवाले से ये भी अब बातें सामने आ रही है कि शायद उसका फैसला जो है वो मशरूत किया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे जो आपने पूछा दी? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी हैं। मिठाई वाली बात मैंने ये कहा था कि अगर हाफिज़ नईम रहमान जीत गया तो सबसे पहले मिठाई मैं लेकर जाऊँगा। अब वो हार गया है, अब अगर मिठाई ले जाऊँगा तो मुझे डंडे मारेगा वहाँ पे, लिहाजा मिठाई जो लेके जाना बनती नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो हम उनको खिला देंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है, देखिए सिंध हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया इनका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस में उनके वज़न है नहीं। बहरहाल अदालत ने ये कहा कि नहीं, इलेक्शन होने दें, उसके बाद हम उसका फैसला करेंगे। वो जब फैसला आएगा तो उसको हम देख लेंगे। फिर जो मीटिंग्स की बात आप करेंगे, किससे हम करेंगे? देखिए, अगर तो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं 62, अगर वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो जो उनका लीडर होगा उससे बात कर लेंगे। अगर वो इकट्ठे नहीं होते हैं, दो ग्रुप्स रहते हैं, हम दोनों ग्रुप से बात करेंगे, इसलिए कि उसमें केएमसी के अंदर तो वो भी बैठेंगे ना, तो हम दोनों से बात कर लेंगे। ये हमारा इशू नहीं है। हम काउंसिल के जितने मेंबर्स होंगे उनसे बात करेंगे। हलीम आदिल शेख जो हैं वो काउंसिल के रुकन इस वक्त नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है कि उनसे बात करने की ज़रूरत है। अलबत्ता अगर वो आ गए, उनके खिलाफ केसेज हैं, वो पकड़े गए, जेल वेल में होंगे तो कोशिश करेंगे जेल में जाकर उनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें हम। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त कराची जूं जेके सिंधी वसंदियूं आहिनि उहे सदाईं नज़रअंदाज थींदियूं रहियूं आहिनि। हाणे मेयर जेको आहे उहो बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अची वियो आहे। 13 जेके टाउन आहिनि उहे बि तव्हां खटिया आहिनि। कराची जी सिंधी वसंदियुनि में का तब्दीली ईंदी या नहीं? देखें, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी तासुब की बुनियाद पर तरजीहात अपनी तय नहीं की हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में, उन इलाकों में किसी ज़बान बोलने वाले लोग रहते हों, जहाँ जहाँ जिनके जो मसाइल हैं, हम उन मसाइल को हल करें। एक ज़ाहिर है कि थोड़ा सा फ़र्क आपको शायद इसलिए महसूस ज़रूर हो जाए कि जो 13 टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं वो अपनी तरजीहात खुद तय करेंगे। बाकी जो टाउन जमात इस्लामी के पास या पीटीआई के पास हैं, उनकी तरजीहात उन्होंने खुद तय करनी है। एज़ ए मेयर मुर्तज़ा वहाब आपको हर जगह एक ही अंदाज में काम करता हुआ नज़र आएगा और हम ये काम बिल्कुल करेंगे। एक चीज़ और मुझे शायद कहना चाहिए था पहले कि जमात इस्लामी वाले जो ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि मेयर हमारा होना चाहिए, हमारे 155 लोग थे। अगर जमात के 156 होते, हम खुद जाकर उनको मेयर का ओहदा ऑफ़र करते कि जी आइए आप मेयर बन जाइए और हम आपके साथ डिप्टी मेयर बन जाते हैं। लेकिन हमारे 155 थे, उनके 130 थे। रवादारी का मुजाहरा उनको करना चाहिए था, जो किसी न किसी बहाने से वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने 130 मेंबर्स की बुनियाद पर अपना हक जताया कि हमें जो है वो आप मेयर का ओहदा दे दें। देखिए, एक जो तासुर ये है ना जी 192 वाला हार गया और 173 वाला जीत गया, ऐसा नहीं है। इलेक्शन में जो वोट ज़्यादा लेता है वो जीतता है। कई कौमी सूबाई के हल्के हैं, मेरा ख्याल है शायद ही कोई हल्का ऐसा हो जहाँ से कोई कैंडिडेट 51% वोट लेकर जीतता हो। शायद कोई एक दो होंगे, लेकिन 51% वोट से कम लोग वोट लेकर जीतते हैं। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में ये आइन में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो कुल नंबर है उस हाउस के, उसकी अक्सरियत उसको लेना ज़रूरी है। ये जो कंडीशन है ये लोकल गवर्नमेंट में नहीं है, हमारे इलेक्शंस में नहीं है। यहाँ अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होता है। तो जो मेंबर्स मौजूद होते हैं, जो वोट करते हैं, उनमें से जिसको अक्सरियत मिलती है वो आदमी मेयर बन जाता है और हमारा जो कैंडिडेट था उसने अक्सरियत ले ली है। अब जो 30 अफराद नहीं थे, तो फिर कह रहा हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं थी कि हम उनको पूरा करें।
हाँ, मैंने माना है और मैं आज भी मानता हूँ। इस पूरी कैंपेन के दौरान मैंने पीटीआई के कई लोगों से मुलाकातें की हैं, हमारे और दोस्तों ने भी की होंगी, और उन लोगों ने, पीटीआई के मेंबर्स ने मेरी गुजारिश पर, मेरी दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी को वोट देने से इनकार किया। मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देंगे, और कल उन्होंने दिया है, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी उन्होंने दिया वोट। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, और बहुत सारी उनके मुतालिक बातें भी कही उन्होंने, जो मैं बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था, ये 9 मई से पुरानी बात बता रहा हूँ, वो जमात को वोट नहीं करना चाहते थे। अब अगर हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के जो वोटर्स हो सकते हैं वो उसको वोट नहीं देना चाहते, यार मैं सियासी मुखालिफ हूँ, मैं इसका बेनिफिट दूंगा। ये क्यों तवक्को रख रहे हैं सब हमसे? कुछ मैं देख रहा हूँ मीडिया पे भी लोग बातें करते हैं, कुछ जो तजिया निगार बने हैं वो भी बातें करते हैं, कुछ सियासी मुखालिफिन भी बातें करते हैं कि जी हमने बड़ा कुछ जुल्म कर दिया। भाई, अगर मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के कुछ वोटर नाराज़ हैं, उसको वोट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उसका बेनिफिट लूँगा। मैं उन वोटरों के पैर नहीं पड़ूंगा, मैं उसको मिन्नत तरले नहीं करूँगा कि मेरे मुखालिफ को जाके वोट डाल दो। मैं तो उसको इनकरेज करूँगा कि वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए वोट। तो ये जो रवैये कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून के मुताबिक दुरुस्त तौर पर मुंतखब हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर पर तवज्जो दी, हमने मेहनत की, कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया। अब उस पूरे अमल को जो लोग मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। अगर हमने किसी को पैसे दिए होते, अगर हमारा किसी पर दबाव होता, हमारा किसी पर जबर होता, तो हम उनसे वोट डलवा के अपना 184 का नंबर पूरा करवाते। मैं ये समझता हूँ कि ये बात गलत है और हमें कर लेना चाहिए था, अगर हम करना चाहते हैं। सवाल ये है कि आपने कहा कि 14 जून की रात को हाफिज़ नईमुर रहमान ने कानूनी रास्ता उसका अपनाएंगे आप? उसी की वजह जो आपने बताया कि कल यहाँ पत्थर को मारे गए, ये किया गया, लोग जख्मी भी हुए उसमें, तो आप उस गलती को कुछ करेंगे कानूनी? मेरा तो ख्याल है जी, अभी हम चाहते हैं कि इससे आगे बढ़े सिलसिले से, और उनको मज़ीद मौक़े ना दें कि उस तरह की कोई चीज़ करें। उन्होंने गलत किया था, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद अब भी उनको एहसास नहीं है। और उनकी जनवरी से जून तक की जो ज़िद, हट दर्मी, अनापरस्ती थी, उसकी बिना पर ये माहौल में गर्मी ज़्यादा पैदा हो गई, जो शायद किसी ज़िम्मेदार पॉलिटिकल आदमी को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। हाँ, अलबत्ता